नाज़रीन आदाब व तस्लीमात में हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबर में आपके खैर मकदम हैं। आज हमारे साथ हमारे ज़िला ही नहीं बल्कि ख़ित्ता पीर पंजाल की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलवी मोहम्मद फ़रीद मलिक साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, तहसील मंडी में अगरचे लोगों की सहूलत के लिए वहाँ एक कॉलेज खोला गया है, लेकिन कॉलेज की अपनी इमारत न होने की वजह से वहाँ पर ज़ेर तालीम तलबा व तालबात को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी जो वहाँ पर असातिज़ा हैं, उनके ठहरने के लिए भी कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। 10 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी ये बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो पाई है। इसी सिलसिला में बात करते हैं आज हमारे जो समाजी शख्सियत हैं मौलाना मोहम्मद फ़रीद मलिक साहब के साथ। तो मलिक साहब, खैर मकदम है आपका उर्दू चैनल में। एहतशाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज कॉलेज के मतलब गुफ्तगू करने का। जहाँ तक कॉलेज का मसला है कि पहले हमारे ज़िला पुंछ तहसील मंडी जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। लोरन हो, सारजियाँ हो, अड़ाई हो, नागा नाड़ी, काला बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 4 या 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। और बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग मज़दूरी पेशा लोग हैं। जब सर्दी का मौसम आएगा तो वो लोग पंजाब, हिमाचल मज़दूरी करने चले जाते हैं। तो कई बार लोगों की डिमांड थी और मौजू उस वक़्त की सरकार ने जो है डिग्री कॉलेज मंडी को दिया गया था। सरकार का बड़ा शुक्रिया भी अदा किया हमारे लोगों ने। हमारे लोग खुश हुए थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करेंगे। अगर चाहे हमारे लोग मज़दूर हैं, लेकिन हर एक की कोशिश थी कि हम अपने बच्चों को आला तालीम देने में अब हमें आसानी हुई है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बिल्डिंग ना होने से बच्चे परेशान हैं। 3 या 4 कमरे एक डिपार्टमेंट के ले रखे हैं, पंचायत डिपार्टमेंट के। बच्चों को एक जेल की तरह उसमें बिठाया जाता है और वापस फिर छुट्टी की जाती है। तो कहने का मकसद 8 या 9 साल से एक बिल्डिंग नहीं बन पाई इस सरकार से। हमने कई बार एलजी इंतज़ामिया को कहा कि यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो उसकी बिल्डिंग बनाई जाए, और यहाँ पर कई बार जो है जगह का मुआयना भी हो गया और जगह लोगों ने उस वक़्त जो है जगह दे भी दी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बन रही है। वजह क्या है मलिक साहब, ये जो बिल्डिंग नहीं बन रही, क्या फंडिंग की कमी है, जगह की कमी है या कोई और वजह है? जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कई बार इस पे आला ऑफिसरों से मैं मिला हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मैं कई बार मिला हूँ। पहले ये कहते थे कि इस कॉलेज का जब टेंडर हुआ तो ठेकेदार साहिबान ने इसलिए टेंडर उसका नहीं लगाया कि उसका रेट जो था वो 2010, 11, 12 के मतलब उस वक्त के ठेकेदार के मुताबिक था। मतलब आज हर चीज़ महंगी हो गई है। तो उसके बाद ये होना चाहिए था कि टेंडर लगाया भी किसी ठेकेदार ने, लेकिन उस पर काम नहीं किया, रेट बहुत कम था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने फिर दोबारा अपील की, बजरिया डिप्टी कमिश्नर भी, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी, ऑन लेवल एलजी तक भी लोगों ने अप्रोच की। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर इतनी अप्रोच करने के बाद भी हमारे मंडी तहसील के लोगों को इतना परेशान किया गया, इतना तंग किया गया कि आज तक वहाँ पे कई ऑफिसर भी आ चुके हैं। हाल ही में हमारे जो शाह साहब हैं, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज जो दरहाल से ट्रांसफ़र होके मुशर्रफ हुसैन शाह साहब मंडी में आए, उन्होंने भी कोशिश की और प्लानिंग डायरेक्टर को यहाँ पे लाया, वो जगह दिखाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज इंतज़ामिया जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने अभी तक लापरवाही बरती हुई है। या तो इसमें कोई सियासी मुदाखलत है कि इस कॉलेज को ना बनाने में हमारे कुछ लोग जो है वो इसमें रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती, हम कौमियत पे बाँटे जाते हैं। हमारे इलेक्शन जब आते हैं, हमारे लोग गुज्जर कश्मीरी करके वोट दे देते हैं। तरक्की पे कोई वोट नहीं देता, काबिलियत पे कोई वोट नहीं देता। आपने देखा होगा हमारी रोडों की क्या खस्ता हालत है। हमारे इलाके में हर चीज़, आप बुनियादी चीज़ कोई भी ले लें, बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में बनती है, दिल्ली जैसी जगह में बिजली फ्री है। लेकिन यहाँ जनाब जिसको जो बिजली का बिल नहीं देगा उस पर एफआईआर के जो है वो धमकी दी जाती है कि आपको जो है आपके खिलाफ एफआईआर लगेगी। जिसके घर एक बल्ब है उसको भी जनाब यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप जो 520 रुपया दें। तो कहने का मकसद हमारे ही
इलाके का सब कुछ होने के बावजूद भी हमें जो है उस चीज़ के लिए तरसाया जाता है, परेशान किया जाता है। आप इस वक़्त क्या हमारे कहना चाहेंगे इस अब मैं वजह ये को? कहना चाहूँगा कि हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं, सावजियाँ गगड़ियाँ ले लो आप, लोरन अड़ाई ले लो, चिकड़ी बंद ले लो, लोरन बेलाबाला ले लो, बहुत सारे इलाका जाते हैं। फतेहपुर ले लो, मंडी हमारी बहुत से चंडक से पीछे आपने सलूनिया ले लो, गली पिंडी वगैरह। यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर मज़दूर पेशा लोग हैं। लोगों में एक किरण जागी थी आज से 8 साल पहले कि हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने में अपना रोल अदा करेंगे। जब वो कॉलेज ही एक जेल की तरह है तो बच्चे क्या पढ़ाएँगे? अब कई बार हमने डी साहब को बोला, डी साहब ने भी एक स्कूल की एक बिल्डिंग खाली करवा के, तो कहने का मकसद कब तक ये ऐसा चलेगा? वहाँ के बच्चों के लिए ग्राउंड होना चाहिए, खेल-कूद के लिए, वहाँ पढ़ाई के लिए निज़ाम होना चाहिए। जो प्रोफ़ेसर वहाँ तक जाते हैं, वो जाते ही पहले तो 2 घंटा उनको थकावट ही हो जाएगी। आपने रोड की हालत नहीं देखी। अब जब वो वापस आएँगे तो वो बेचारे क्या पढ़ाएँगे, जब अपनी उनकी हालत ख़राब होगी। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये सरकार से चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझें। हमारी पुरअमन तरीके से हमें जो वो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू किया जाए। जगह लोगों ने दी है, जिसका मुआवज़ा बन चुका है और फ़ौरी तौर पर वहाँ काम शुरू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, लोरन मंडी, अड़ाई, बाकी तमाम इलाका जात के लोग जो है, वो एक बहुत बड़ा पुरअमन एहतजाज करेंगे। तहसीलदार मंडी के ऑफ़िस के बाहर लोग जो है धरने पे बैठ जाएँगे। अगर कल खुदा न खास्ता कोई कुछ होता है, तो उसकी ज़िम्मेवार जो है एलजी इंतज़ामिया होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक़्त के हालात में अब जब कोई हक़ की बात करता है तो उसको भी डराया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग हक़ माँगने से भी परेशान हैं। अब जबकि सरकार की ये पोज़ीशन आप देख लेंगे कि इस वक़्त बीजेपी सरकार मरकज़ में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? ग्राउंड लेवल पर आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? हमें बिजली के बिल दे रहे हो, हमारे साथ मज़ाक कर रहे हो, हमें तरह-तरह की परेशानियों में डाल रहे हो। कभी कहते हो जी आपने कोई अच्छी कानून निकाली कि बच्चे कहाँ परेशान हैं। आप देखेंगे कॉलेज तो है ही है, कॉलेज की हालत तो खस्ता है, लेकिन आप जब स्कूलों की हालत देखेंगे दूर-दराज में, जहाँ 300 बच्चा है वहाँ 2 उस्ताद हैं, जहाँ 500 बच्चा है वहाँ 2 उस्ताद हैं। जहाँ पर मतलब कई ऐसी जगह है शहरों में या रोडों के नज़दीक, वहाँ 150 बच्चा है और 12-15 उस्ताद हैं। तो कहने का मकसद है कि इलाका जात के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हम पुंछ की बात क्यों करें? हमारे ल देखो मैं पुंछ का ठेकेदार नहीं हूँ, प्रॉपर पुंछी का। हम सबको बात करनी चाहिए, हम यहाँ बैठकर लोगों की, आवाम की। यहाँ पर कोई भी ऑफ़िसर आता है, हम लोग जब बात करते हैं, अब इंतज़ामिया को भी चाहिए कि हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाए। जब हम बात करते हैं, उस बात पे कोई असर ही नहीं होता। जितने भी मंडी लोग हैं, कल मुझे मंडी में लोग मिले, लोगों ने कहा जी हमने यहाँ पे खटाना साहब है, उनसे आगे बात की, जो हमारे इस वक़्त मेंबर हैं राज्यसभा के, और भी जितने यहाँ ऑफ़िसर आए, हमने बात की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एलजी इंतज़ामिया वाज़ह तौर पर हमारा ये पैगाम ले कि हमारे लोग परेशान हैं, मज़दूर हैं, हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना लें, हम एहतजाज करेंगे, हम परेशान हाल हैं। हमारे बच्चों की हालत देखें क्या है, हमारे बच्चे मिट्टी में बैठ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हो कि हम बड़ा अच्छा निज़ाम बना रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया, हम आज इंडिया जो है वो चाँद पे पहुँचने की बात कर रहा है और पहुँचा भी अल्लाह के फज़ल से। लेकिन ये जो सरकार जो ज़्यादती कर रही है ज़मीनी सतह पे हमारे लोगों के साथ, ये बड़ी गलत बात है और इसको बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन आपने देखा कि मंडी में जहाँ पर कॉलेज की मसाइल हैं, वहीं पर दीगर मसाइल भी हमारे समाजी शख्सियत आपके सामने रख रहे थे। उम्मीद है कि इंतज़ामिया मौलाना फ़रीद साहब की बातों पर तवज्जो देते हुए आला हुकाम तक ये बातें पहुँचाएँगे और इनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।